हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बैंक के शाखा प्रबंध को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखे। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में 10-10 नंबर में पूछता है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको, क्योंकि ये 10 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला है। और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछेगा, पिछले साल भी पूछा था। दोस्तों, शाखा प्रबंध यानी शाखा ब्रांच में बैंक और प्रबंध मैनेजर ऋण प्राप्त जैसे लोन लेने के लिए और आवेदन पत्र एंड लेटर कैसे लिखें। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। सेवा में शाखा प्रबंधक एंड मैनेजर को भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक लिख सकते हैं, या सेंट्रल स्टेट बैंक भी लिख सकते हैं। तिलक नगर पटौना या कुशीनगर भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों, ऋण प्राप्ति हेतु यानी बोल रहा है दोस्तों लोन लेने के लिए कि कैसे लोन हम प्राप्त करें। उसके बाद लिख दीजिएगा दोस्तों, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सविनय निवेदन है मतलब निवेदन करता हूं कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। दोस्तों, यानी अभी तक आप लोग देख सकते हैं जो बीए बीएससी कर रहे हैं तो वैसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी प्रकार का स्किल नहीं है उनके हाथों में, तो रोजगार है और बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। तो वही, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। दोस्तों, कहना है कि हमें सूत्रों से पता चला, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में अंतर्गत उनको बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं, लोन प्रदान कर रहा है। दोस्तों, इसका कहना है कि बैंक है वो बेरोजगार जो युवक हैं जो घूम रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो 1 लाख रुपए तक का वो ऋण प्रदान कर रहा है। अतः आपसे विनती है, यानी नम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करें। दोस्तों, इसका कहना है कि आवश्यक दस्तावेज यानी पूरा डॉक्यूमेंट्स भरवा कर भी हमें ऋण प्रदान करें 1 लाख रुपए तक का, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। दोस्तों, और ताकि हम अपना कोई व्यवसाय कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके, जिससे हम पैसा कमाएं और लोन भर दें। उसके बाद दिनांक आप लिख दीजिएगा, वैसे ही डाल दीजिएगा। जो रियल डेट है वो मत लिखिएगा, क्योंकि रियल डेट कोई माने रहता है। ये 10 नंबर का एप्लीकेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिएगा। इधर साइड में प्रार्थी लिख दीजिएगा या आपका आज्ञाकारी से मतलब ऐसे करके, या भौतिक लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, बस नाम मत लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। आप लोग का 10 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। दोस्तों, यानी अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में स्वास्थ्य को लेकर अपने अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दोस्तों एक अधिकारी होते हैं, उनके ही लिए ये लेटर लिखना है और ये 6 नंबर का है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही। नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोग जहां से बिलोंग करते हैं आप लोग वो लिख सकते हैं, या नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विषय लिख दीजिएगा जरूर दोस्तों, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र विषय में लिख दीजिएगा, हेडिंग है ये। उसके बाद महोदय जरूर लिखिएगा। इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की सफाई यानी फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि हमारे क्षेत्र में
कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, मतलब इस प्रयागराज उत्तर प्रदेश नगर निगम का अधिकारी को मैंने एक पत्र लिखा है, सरल तरीका से समझिए। और अपने मोहल्ले में फैली यानी गंदगी है, चारों तरफ कूड़ा करकट है, मच्छरों का प्रकोप हो गया है। तो आश्चर्यचकित होंगे आप जानकर कि कई दिनों से यानी हमारे एरिया में, हमारे गांव में, आपके गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको ले लीजिएगा। जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। दोस्तों हर कोई गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से जगह जगह पर थोड़े थोड़े दूरी पर कूड़ा करकट का ढेर लग चुका है। सड़कों नालियों की सफाई न होने से यानी होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है। दोस्तों आप लोग देखते हैं जब बारिश आता है तो जगह जगह पर सड़क पर नाला में यानी गड्ढा उड्ढा में पानी भर जाता है और कचरा लगा रहता है, तो वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इन मच्छरों का प्रकोप वहाँ पैदा हो जाता है और इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन यानी दिन में चैन नहीं आता। दिन भर मच्छर काटते हैं, आप लोग कहीं भी खड़ा होंगे तो दिन भर मच्छर काटेगा, तो दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है दोस्तों। और जब रात को सोने जाएंगे तब को मच्छर आपको काटेंगे, आप परेशान कर देंगे। उसके बाद तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है दोस्तों। और चारों तरफ जगह जगह पर, इधर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा, सफाई नहीं किया जाए, कोई कर्मचारी न आए, करप्शन न हो, मतलब सफाई न किया जाए, तो पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। तो अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यानी स्वास्थ्य अधिकारी को इस पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था कराएं, उनसे नम्र निवेदन है। उसके बाद आप लोग दिनांक लिख दीजिएगा, रियल दिनांक न लिखिएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और आपका आज्ञाकारी शिष्य ऐसे लिख दीजिएगा, या भौदीय लिख दीजिएगा, या दोस्तों प्रार्थी लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा। और ये आप लोगों का 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों का 6 नंबर तैयार हो गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछिए।